अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामे नारायणं जानकीवल्लभं रामे नारायणं जानकीवल्लभं रामे नारायणं जानकीवल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 27 अक्टूबर वार सोमवार को कार्तिक माह का 21वां दिन है। आज हम कार्तिक माह के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की कहानी। एक बार बचपन में भगवान गणेश भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अपनी छोटी सी मुट्ठी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी पर आ गए। भगवान धरती पर जिससे भी मिले उसे इस थोड़ी सी सामग्री से खीर बनाने को कहने लगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी गणेश जी एक गरीब बुढ़िया के पास पहुंचे और खीर बनाने का अनुरोध करने लगे। बुढ़िया को छोटे बालक गणेश पर दया आ गई और खीर बनाने के लिए मान गई। उसने अपने घर में एक भगोना चूल्हे पर चढ़ाया तो गणेश जी ने कहा कि माई, घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखो। बुढ़िया ने बच्चे का दिल ना दुखाने की बात सोची और घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर बुढ़िया ने गणेश जी के हाथों में सामग्री लेकर उस भगोने में डाल दी ताकि गणेश जी को बुरा ना लगे और वह घर के अंदर चली गई ताकि बहुत सा दूध और चावल ला सके। लेकिन तभी भगवान गणपति की माया से चमत्कार हुआ और पूरा भगोना खीर से भर गया। जब तक बुढ़िया बाहर लौटी, गणेश जी वहां से जा चुके थे। इस बीच बुढ़िया के पोते पोती आए तो उन्हें भूख लगने लगी। बुढ़िया ने उन्हें भगोने में से खीर खिला दी। खीर पड़ोसन को भी दे दी। उसके बेटे बहू ने भी खीर खा ली। इसके बाद जब बुढ़िया को भूख लगी तो वो भी खीर खाने लगी, लेकिन खाने से पहले उसने भगवान को पुकारा और बोली, आ जा रे गणेशा, खीर खा ले। आ जा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंचे और बोले, जब आपके पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खीर खा ली थी उसी टाइम मेरा तो पेट भर गया। गणेश जी के दर्शन पाकर बुढ़िया तो धन्य हो गई और बप्पा की इच्छा अनुसार उसने बची हुई खीर सारे नगर में बांट दी। बुढ़िया द्वारा खीर बांटने की खबर राजा तक पहुंच गई। राजा ने बुढ़िया को दरबार में बुलाया। बुढ़िया ने सब सच सच बता दिया। राजा ने सच्चाई जानने के बाद बुढ़िया का खीर का भगोना अपने महल में मंगवाया, लेकिन राजा के महल में जैसे ही भगोना खोला गया तो उसमें कीड़े मकोड़े वह जहरीले जानवर तैरते नजर आए। राजा ने बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया के घर भगोना फिर स्वादिष्ट खीर में भर गया। फिर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करे, तो गणेश जी ने कहा कि उसे झोपड़ी के कोने में गाड़ दो। बुढ़िया ने रात में खीर कोने में गढ़ा दी और भगवान की माया तो देखे, लेकिन जब भगवान की माया से सुबह एक एक चावल का दाना हीरे जवाहरात में बदल गया और इस तरह भगवान गणेश ने अपने भक्त के कष्टों का निवारण किया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने अपनी बुढ़िया माई के कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार कहानी सुनने वाले और सुनाने वालों के भी कष्टों का निवारण करें।
जय गणेश जी महाराज की जय। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन ज़रूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने किरात अर्थात शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस किरात ने कहा कि मैं तो एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी ही हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है सावरा। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। सावरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घरे जंगल में अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया और फिर तीसरा दिन भी। भूखे प्यासे किरात को नींद भी नहीं आने लगी। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। बाके भिखारी को उस पर दया आ गई। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सावरे भगवान को देखा। जैसे संत ने बताया था, उसका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया, बाबा का शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के तो आज होश ही उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हैं। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया।
मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से भगवान चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो सांवरे सलोने की जय। अब हम करेंगे कार्तिक मास का 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का योगा ज्ञान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्राप्त करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त होता है। जय शिव जी महाराज की जय। अब हम श्रवण करते हैं श्री कृष्ण की दामोदर लीला, जब माँ यशोदा ने नटखट कान्हा को बांधा था। सभी को पता था कि गोकुल में नन्हे कान्हा की शरारतें हर दिन बढ़ती जा रही थी। माखन चोरों की लीलाओं से गोकुलवासी परेशान भी थे और प्रसन्न भी, क्योंकि कान्हा की मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब माँ यशोदा ने ठान लिया कि अब उसे अपने नटखट लाल को अनुशासन सिखाना ही होगा। एक दिन कृष्ण ग्वाल बालों के साथ घर में रखी मटकी से माखन निकाल रहे थे। हंसी मजाक में वो इतना उछल कूद करने लगी कि मटकी टूट गई और सारा माखन जमीन पर फैल गया। यशोदा ने जब यह देखा तो क्रोधित हो गई। उन्होंने कान्हा को बुलाकर कहा, अब तो तुम्हें दंड मिलेगा ही सही। यशोदा ने घर से रस्सी निकाली और कान्हा को ओखली से बांधने लगी। लेकिन आश्चर्य हुआ, रस्सी चाहे जितनी लाती वह हमेशा 2 उंगल छोटी ही रह जाती। गोकुल की औरतें हंसने लगी और कहने लगी, यशोदा, तुम्हारे कान्हा को कौन बांध सकता है। यशोदा थक गई, पसीने से भीग गई, लेकिन हार नहीं मानी। उसका हृदय प्रेम और ममता से भर गया। कृष्ण जी ने क्या देखा कि मेरी माँ तो बहुत थकी हुई है, तो उन्होंने यह सोचा, मेरा संसार में मुझे कोई नहीं बांध सकता, लेकिन माँ का स्नेह और भक्ति अपार है। ईश्वर तो केवल प्रेम से ही बंधते हैं। और तभी रस्सी पूरी हो गई। यशोदा ने कान्हा को ओखली से बांध दिया। नन्हे कान्हा मुस्कुराए और अपने आंचल में छुपी हुई दिव्यता प्रकट कर दी। यही लीला कहलाती है दामोदर लीला। रस्सी का छोटा रहना हमें दर्शाता है कि
ईश्वर केवल हमारी शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से बांधा जा सकता है। 2 उंगल छोटी का अर्थ है 1 उंगल हमारी साधना, प्रयास और धर्म, दूसरी उंगल ईश्वर की कृपा। जब दोनों मिलते हैं तभी भक्ति पूर्ण होती है। और साथ ही साथ हमें क्या सीख मिलती है कि प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। मानव प्रयास और ईश्वर की कृपा साथ हो तो हर कार्य सफल होता है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं, ना कि बल से। जय दामोदर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय नटखट कान्हा जी की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिद्ध न्याय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजा बनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी माइयो, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोए, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता।
सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता, मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा, मैया सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता, मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता, मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता, मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, मैया श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।